हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है महाप्रसाद से संबंधित भगवान जगन्नाथ की एक सच्ची कहानी। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आइए सुनते हैं। उड़ीसा के जाजपुर शहर में बंधु महंती नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था। उसकी पत्नी बहुत आज्ञाकारी थी। वह बहुत गरीब था और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। वह एक दिन में जो भी जमा करता था उसे एक ही दिन में खर्च कर देता था और कुछ भी नहीं बचाता था। बंधु महंती भगवान हरि के बहुत बड़े भक्त थे। वह अपना पूरा दिन भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हुए बिताते थे। वह सभी जीवों पर दया करते थे, बहुत सत्यवादी थे और ब्राह्मणों की सेवा करना उन्हें बहुत पसंद था। वह अपने पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन थे, यह जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम के अलावा सब कुछ अस्थायी है। इस तरह उन्होंने अपने दिन खुशी से बिताए। एक बार उनके क्षेत्र में सूखा पड़ा और लोग भोजन के अभाव में मर रहे थे। भंडू महंती कुछ गांवों में भिक्षा मांगने गए, परंतु लोगों के पास अपने लिए भी भोजन नहीं था। वे बंधु महंती को कैसे भिक्षा देते। वे बिना कुछ खाए अपने घर लौट आए और इस दौरान भगवान का ध्यान करते रहे। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि बच्चे बहुत भूखे हैं। वे अब अपनी भूख की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। उसने पूछा, क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सके? चलो हम यह स्थान छोड़ दें और किसी अन्य स्थान पर चलें जहां आपके रिश्तेदार रहते हैं। बंधु महंती ने उत्तर दिया, मेरी मदद करने के लिए मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मेरा एक मित्र है, लेकिन वह यहाँ से बहुत दूर रहता है। वह सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ है, उसके बराबर कोई नहीं है। वह श्री क्षेत्रपुर धाम में रहता है। यदि हम किसी तरह से उसके पास पहुंच सकें तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। यह सुनकर उनकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने कहा, तो चलो हम तुरंत वहां चलते हैं। मैं एक बच्चे को लेकर जाऊंगी, तुम दूसरे को ले जाओगे। चलो अब बिना किसी देरी के वहां चलते हैं, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। बंधु महंती अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि श्री क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, नदेव और सुभद्रा के दर्शन करना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने श्री क्षेत्र के 5143 यात्रा शुरू की, जो 4 दिन के बाद पहुंची। वे सिंहद्वार पर स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर हर में हजारों लोग आए हुए थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। कई पहरेदार हाथों में लाठियां लिए हुए थे, चूंकि उनके लिए मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार के प्रवेश द्वार पर भगवान के देवता पतित पावना के दर्शन किए। जिसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, वह इस देवता के दर्शन कर सकता है। तब बंधु महंती पेजा नाला के पास दक्षिणी द्वार की ओर गए, जहां जगन्नाथ की रसोई से पके हुए चावल का सारा स्टार्च इकट्ठा होता है। गायें इस तरल पदार्थ को पीती हैं, जिसे पेजा के रूप में जाना जाता है।
बंधु महंती बहुत थके हुए थे। वे वहीं दक्षिणी द्वार के पास बैठ गए। उनकी पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठ गए हो? देर हो रही है, अब शाम हो चुकी है। इस समय सभी बच्चे भी रोने लगे और कहने लगे, हमें बहुत भूख लगी है। हम अपनी भूख अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप हमें खाना नहीं खिलाएंगे तो हम बहुत जल्द ही मर जाएंगे। बंधु महंती ने उनसे कहा, आज मेरे मित्र के घर पर बहुत से अधिक लोग आए हुए हैं। द्वारपाल केवल चुनिंदा अतिथियों को ही अंदर आने दे रहे हैं। यदि कोई बलपूर्वक अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। चलो आज रात यही सोएं। हम जगन्नाथ की रसोई से थोड़ा सा माखन पीकर यही रात गुजारेंगे। सुबह सुबह हम अपने मित्र से मिलने जाएंगे और उससे कहेंगे कि वह हमें आश्रय और भोजन दे। मेरा मित्र बहुत दयालु है। उनकी पत्नी ने मरने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन मंगवाया और सभी ने चावल माखन का पानी पिया, जिससे उनकी भूख थोड़ी कम हुई। परिवार के सभी सदस्य बहुत थक गए थे और जल्दी ही सो गए। बंधु महंती ने भगवान जगन्नाथ के प्रार्थना करना शुरू किया। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपनी रचना में सभी का पालन पोषण कर रहे हैं। क्या मैं आपकी रचना से बाहर हूँ? हम भोजन के अभाव में यहाँ मर रहे हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें, अन्यथा हम अपनी जान गंवा देंगे। कृपया हमारे मामले पर विचार करें। जब वे इस तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें नींद आ गई। इस बीच भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने भगवान को संध्या का भोग लगाया। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने मंदिर के द्वार को बंद कर दिया और चाबी हाथ में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रात के समय भगवान जगन्नाथ को बहुत चिंता हुई कि उनका भक्त बिना कुछ खाए सो रहा है। वे सो नहीं सके। मेरा मित्र इतनी दूर से आया है, मैं उसे खिलाए बिना कैसे चैन से सो सकता हूँ। वह यह सोचकर यहाँ आया है कि मैं उसका एकमात्र मित्र हूँ। इस समय मेरी सहायता मांगने। तब ब्रह्मांड के स्वामी ने भंडार गृह में प्रवेश किया और अपने हाथ में एक सोने की थाली ली। उन्होंने कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे केक, मीठे चावल, सब्जी चावल, सभी प्रकार के सूखे मीठे प्रसाद एकत्र किए। फिर वे मंदिर के दक्षिणी द्वार पर आए। भगवान ने पुकारा, हे मेरे प्यारे बंधु, कृपया यहाँ आओ। बंधु महंती ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उन्होंने सोचा शायद वे किसी और को बुला रहे हैं। यहाँ इस नाम के बहुत से लोग होंगे। यहाँ कोई भी मुझे नहीं जानता, फिर मेरा नाम कौन पुकार सकता है? ऐसा सोचकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान ने पुनः पुकारा, हे जाजपुर के बंधु महंती, कृपया सुनिए। आप अपने परिवार के साथ पेजा नाला के पास रह रहे हैं। कृपया यहाँ आइए, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। यह सुनकर बंधु ने जाकर देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरा थाल देने के लिए तैयार खड़ा है। उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने बंधु से कहा,
कृपया यह भोजन स्वीकार कीजिए और अपने परिवार के सदस्यों को खिलाइए। कल सुबह मैं आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। यह कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंधु महंती ने बहुत प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को जगाया और उन्होंने बहुत प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। फिर एक बार फिर से पेट भरकर संतुष्ट होकर सो गए। थाली साफ करने के बाद बंधु महंती थाली वापस करने के लिए दक्षिण द्वार पर गए। बंधु अपने सोने के स्थान पर वापस गया और थाली को कपड़े में लपेटते हुए उसने निश्चय किया कि वह उसे सुबह वापस कर देगा। अगली सुबह भगवान जगन्नाथ के पुजारियों ने मंदिर का द्वार खोला। सभी अपनी अपनी सेवा में व्यस्त थे। जब उन्होंने भंडार कक्ष खोला तो पाया कि भगवान जगन्नाथ का स्वर्ण थाल गायब था। थाल चोरी हो गया था। पुजारियों ने चोरी की सूचना मंदिर प्रबंधक को दी और पुलिस ने सभी पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पीटा, यह सोचकर कि यह पुजारी ही हो सकता है जिसने भंडार कक्ष के अंदर से थाल चुराया हो। संयोग से कुछ लोगों ने मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास एक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने उसके कपड़े में लिपटा हुआ स्वर्ण थाल देखा। धूप में थाल चमक रहा था। तुरंत कई लोगों ने बंधु महंती को पकड़ लिया। उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया, उसकी बुरी तरह पिटाई की और स्वर्ण थाल छीन लिया। बंधु महंती और उनकी पत्नी दोनों ने बताया कि कैसे एक ब्राह्मण ने उन्हें आधी रात को प्रसाद से भरा यह थाल दिया था। खाने के बाद वह थाल ब्राह्मण को लौटाने गया, लेकिन वह नहीं मिला और इस तरह थाल उसके कपड़े में ही रह गया। बंधु महंती और उनकी पत्नी ने पुलिस से निवेदन किया, हमारा कोई दोष नहीं है, आप सब हमें बिना किसी दोष के क्यों पीट रहे हैं? लेकिन किसी ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। बंधु महंती जेल खाने में ही रहे। उन्होंने अपना मन भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित किया और प्रार्थना करने लगे, प्रिय भगवान जगन्नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। आप दया के सागर हैं, मेरे समान कोई पापी नहीं है और आप जैसा कोई नहीं है जो पतित आत्माओं का महान उद्धारक है। आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं कृपया करें। आपके अलावा मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। उस दिन शाम को सभी भक्तों ने भगवान की सेवा समाप्त की और अपने अपने घर चले गए। वे भगवान जो सर्वव्यापी हैं और अपने भक्तों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, वे अपने भक्त का दुख सहन नहीं कर सकते। वे तुरंत गरुड़ की पीठ पर सवार होकर राजा के महल में गए। उस समय राजा सो रहे थे। भगवान ने राजा को नींद में ही दर्शन दिए और कहा, हे राजन, सुनिए, जब आपके घर मेहमान आते हैं तो क्या आप उन्हें भोजन कराए बिना और उनकी देखभाल किए बिना
रहने देते हैं। क्या आपके महल में कोई ऐसा है जो बिना खाए रहता हो? मेरा मित्र मेरे प्रति इतनी आस्था रखते हुए अपने पूरे परिवार के साथ जाजपुर से आया था। मैंने उसे भोजन कराया। क्या मैंने आपके पिता की संपत्ति खर्च की? मैंने अपने मित्र को सोने की थाली में प्रसाद परोसा। आपको क्या परेशानी है? आपके लोगों ने उन्हें पूरे परिवार सहित पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह पीटा। उन्होंने उनके हाथ पैर बांध दिए और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। अब मेरे मित्र का पूरा परिवार बहुत कष्ट में है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत पुरी जाओ और उन्हें जेल से छुड़ाओ। और अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरण कमल को धो, उन्हें सबसे अच्छे कपड़े और आभूषण दो। मेरे मित्र को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए उसके सिर पर पगड़ी पहनाओ। मेरा मित्र तुमसे उतनी ही सेवा का हकदार है जितनी तुम मुझे देते हो। तुम उसे और उसके परिवार को जीवन भर बेहतरीन भोजन और आवास प्रदान करोगे। यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। यह कहकर भगवान जगन्नाथ ने राजा को जगाया और फिर महल से चले गए। राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर सारी बात बताई। वे स्वयं बंधु महंती को छुड़ाने के लिए बंदी गृह में गए और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया। राजा ने कहा, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं धन्य हो गया। कृपया मेरे लोगों द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। यह कहकर राजा ने पवित्र जल से बंधु महंती का अभिषेक किया, उन्हें पहनने के लिए भव्य वस्त्र दिए और बड़े आदर के साथ उनके सिर पर पगड़ी रखी। उन्होंने बंधु महंती के पूरे परिवार के जीवन भर के भरण पोषण की व्यवस्था की। राजा ने उनका ऐसा आदर किया मानो वे उनके अपने ही रिश्तेदार हों। उन्होंने मंदिर के दक्षिण द्वार के पास उनके लिए एक घर की व्यवस्था की। बंधु महंती अपने मित्र भगवान जगन्नाथ के पास रहकर प्रसन्न थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जीवन भर भगवान जगन्नाथ की सेवा की। यह भगवान जगन्नाथ की भक्त वात्सल्य भावना का एक उदाहरण है। जो कोई भी उनकी सेवा बड़ी श्रद्धा से करता है, वे उसके साथ इसी तरह से व्यवहार करते हैं। वे अपने वफादार भक्तों के लिए बहुत प्रिय हैं। जो कोई भी श्रद्धा से रहित है, उसके लिए भगवान जगन्नाथ बहुत दूर हैं। जो कोई भी बंधु महंती की इस लीला को सुनता है, वह सभी पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। वह अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करता है और कभी यमलोक नहीं देखता है। यह सभी वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।